जी। जब आपके 10th में 74% मार्क्स थे, 12th में 60s में मार्क्स क्यों हुए, इसका कारण पता है आपको? नो सर। आपने सर टू बी अपनी, ऑनेस्ट मैं, जी बोले बोले। सर मैं अभी ये रीजन दूंगा कि रीजन ये है कि मेरे 12th में जो टीचर्स थे मेरे तीनों पीसीएम के, वो टीचर्स में से दो अवेलेबल एक्चुअली में नहीं थे, पर इंग्लिश के भी मतलब स्टार्टिंग से नहीं थे। लास्ट टाइम पे उन्होंने टीचर को इसलिए किसी को हायर किया कि ठीक है कुछ टाइम के लिए इन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पेपर बता दिए जाए, एटलीस्ट ये मतलब पास हो जाए इसलिए। तो चलिए, सुन ली आपकी बात मैंने। अब ये बताइए कि आपने फर्स्ट से लेकर और 12th तक में ट्यूशंस कितनी बार पढ़ी? फर्स्ट से 12th तक हाँ, कब कब ट्यूशन पढ़ी आपने? क्वेश्चन सर एग्जाम टाइम में या फिर क्वेश्चन ही पढ़े मैं तो। ओके, मतलब आपने स्कूल के अतिरिक्त ट्यूशंस पर भी फोकस किया? स्कूल के अतिरिक्त मतलब स्कूल तो आप जाते थे, इसके साथ में आप जी ट्यूशंस भी पढ़ते थे? ट्यूशंस, मेरे को हम्म। सर सॉरी बट मुझे ट्यूशन सुनाई दिया। ट्यूशंस मैंने इतने नहीं किए। नहीं ट्यूशंस किया? सिर्फ 10th में और 12th में लास्ट टाइम में कुछ किए थे। लास्ट टाइम अपने जी। डाउट्स के लेके बहुत अच्छा आपने काम किया। अब हम्म। होता क्या है कि जब हम लोग 10th क्रॉस करते हैं ना, 10th क्रॉस करते हैं, जी। तो हम लोग जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे होते हैं, वो शायद हम्म। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर होता है कि शायद फ्यूचर में ये करूंगा या करूंगी। हम्म। तो उस बेस पर सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसको ऑप्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे राइट। एक स्टेट और ट्रेंड बना हुआ है कि अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना, तो आप साइंस लेंगे। यदि हम्म। आपको किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, जैसे कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, तो आप कॉमर्स में चले जाएंगे, और बचे हम्म। कुछ लोग आर्ट्स में आ जाएंगे। ऐसा ही होता है ना नॉर्मली। राइट। ठीक है। अब जो बच्चे इंजीनियरिंग में फोकस करते हैं या हम्म। मेडिकल पे फोकस करते हैं, ये दोनों के दोनों टॉपिक है आर्ट्स के, ना कि साइंस के। ये भी ध्यान रखना। समझ गए बात को आप? जहां मैं जी। इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, इंजीनियरिंग भी एक आर्ट होता है और मेडिकल साइंस भी एक आर्ट होता है। इंजीनियरिंग होता है लॉजिकल आर्ट, और मेडिकल होता है कॉन्सेप्चुअल आर्ट। अब ये बात बच्चों को नहीं पता होती, ओके। ये बात बच्चों को नहीं पता होती। हम्म। तो वो अपने को जो उनको नॉलेज मिलती है, जो पेरेंट्स से नॉलेज मिलती है, जो फ्रेंड सर्कल से नॉलेज मिलती है, उसको इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो मैं समझ सकता हूँ कि आपका लॉजिकल जो ब्रेन है, इतना बेटर नहीं है जितना कि होना चाहिए, तभी आप साइंस लेने के बाद थोड़ा डाउन हो गए। हम्म। समझ गए? अब ये लॉजिकल ब्रेन काम कैसे करता है ये नहीं पता होगा आपको। अब आपको याद होगा, जब आप 9th में थे और जब आप 11th में थे, तो आपका ब्रेन बहुत फास्ट काम करता था हम्म। कंपेरेटिवली अब के। अब उसमें राइट। धीरे धीरे एक मतलब ठहराव आना शुरू हो गया, रुक गया थोड़ा सा पीछे से। ठीक है। तो अब जब रुकती है ना कोई चीज, तो वो अपने लिए एक जगह ढूंढती है, कहाँ जाके टिकूं मैं, कहाँ जाकर टिकूं। हमारे देश में पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग अपने आप को एजुकेशन वाइज तो अपडेट कर लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियली ब्रेन को ओपन ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को एक आदत सिखा दी गई कि पेरेंट्स है ना, पढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को मेरे विचार में 9th के बाद अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। बट कौन सिखाए, कौन कराए, पता नहीं इस बारे में। हम्म। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 9 10 फिर भी फ्री छोड़ दे, 11 से बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आनी बहुत जरूरी होती है। ये नहीं आ पाती क्योंकि उसको सिखाया नहीं जाता। आपने 9th में 10th में टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, पढ़ी है? जी सर। याद है? नो। नहीं याद है? आपकी नाक कौन सा ट्रायंगल होती है, पता है? नाक
नहीं सर, नहीं पता। प्योर ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपकी नाक इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर चलती है, समकोण। सुनिए, अगर आपकी नाक इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर चल रही है, इट हम्म। मीन्स आप कॉन्सेप्चुअल ब्रेन के हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है तो आप क्या हैं? आप गणितज्ञ हैं। समझ गए बात? अगर आपकी नाक में ये जो सामने वाला पोर्शन जो है ये नुकीला है, हम्म। आप चतुर्बुद्धि के हैं। हम्म। अगर झुका हुआ आगे है तो आप लोगों को कॉपी करते हैं बहुत ज्यादा। ये कौन सिखाएगा हमको? ये ट्रिग्नोमेट्री है पूरी। हम्म। आपने वहां तो पढ़ लिया कि साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा पढ़ लिया आपने। साइन का उल्टा आपका सीकेंट हो गया। कॉस का उल्टा क्या, सॉरी, हम्म। साइन का क्या होता है? साइन का होता है, भूल गया, मैं तो खुद ही भूल गया यार, अब एकदम स्लिप कर गया माइंड से। साइन का होता हम्म। है साइन कॉस 10, उसके बाद कॉट होता है 10 का। और सेक, सीकेंट, हाँ, कोसेक। सीकेंट होता है कॉस का, और इसका क्या होता है साइन का? कोसेक। कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट होता है। अब ये साइन थीटा बनता कैसे है? हाउ इट पॉसिबल? साइन थीटा बनता कैसे है? और रेगुलर कहाँ मिलता है साइन थीटा हमको? क्यों यूज किया गया? नहीं पता। हम्म। नहीं पता। जब जी। भी आप पानी जब भी आप पानी में कंकड़ मारोगे, जो लहर उठेगी साइन थीटा। अच्छा। कभी सोचा ही नहीं। नहीं। ठीक है। जितनी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वर्ल्ड इज कंप्लीटली साइन बेस्ड, कंप्लीट साइन बेस्ड। लेकिन हमारा हार्ट जो होता है टेंजेंट को लेके चलता है, ये ना साइन को लेता है ना कॉस को लेता है। इसीलिए बोले ऐसे बनते हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे होती है ये ऐसे। और हम्म। साइन यूं चलता हम्म। है, ये यूं चलता है। दिस इज डिजिटल, दिस इज हाँ। डिजिटल एंड दिस इज एनालॉग। डिजिटल। एनालॉग। हम्म। तो ये चीजें होती हैं, हमें नहीं सीखी। अब क्योंकि सीखी नहीं है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जब बेस ही पुअर है हमारा, तो आगे हम क्या कर पाएंगे भविष्य में? मजा तब है कि डगमगा अब, जाएगा। हाँ, मजा तब है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब कॉमर्शियल एक्टिविटी में भी फोकस करें। अच्छा, एक क्वेश्चन का उत्तर देना मेरे को। मान लो कल से आपको हर महीने आपके पिताजी 1 लाख रुपए देना शुरू कर देते हैं, 1 लाख, क्या करोगे हम्म। आप? क्या करोगे? सर चांसेस ज्यादा है कि मैं उनको जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करूं। कैसे बताओ ना, कहाँ चांसेस है, कहाँ करोगे इन्वेस्ट? कितने पैसे रिटर्न लोगे आप उससे? नहीं, इनका नॉलेज नहीं है, राइट। नहीं नॉलेज है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, इसका मतलब क्या कि धीरे धीरे आप और डंप होते चले जाओगे। मैंने जो आपसे लास्ट सैटरडे बात की थी, आज सैटरडे है, पूरा एक वीक हुआ। आपने इस एक वीक में मेरी बताई हुई कोई चीज की या नहीं की? सर टू बी ऑनेस्ट, मेरे बड़े नानी जी मेरे एक्सपायर हो गए थे कुछ अमन में। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। कोई बात और नहीं। मैं खुद भी थोड़ा मतलब स्ट्रेस हाँ, में था कि मुझे आगे के लिए क्या क्या करना है। कोई बात नहीं, कोई बात। जस्ट रिमेंबर माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। अगर हम्म। आपको ये चाहिए कि मैं अपने फ्यूचर में प्योरली इंडिपेंडेंसी को ऑप्ट करूं, तो इंडिपेंडेंसी हम्म। आज की डेट में केवल एक ही चीज से मिल सकती है, वो क्या है? अर्निंग। राइट। ठीक है। आपकी एज कितनी हो गई इस समय? 21। 21 हो गई। एज पर दी लॉ आप 3 साल से वोट दे रहे हैं। हम्म। वोटिंग राइट है। तो वोटिंग का मतलब क्या, आप मैच्योरिटी को टच कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं थी आपके पास, इसलिए आप कमर्शियल एक्टिविटी समझ नहीं पाए। मैं हम्म। एमसीए के लिए कभी मना नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप एमसीए भी करो, आप पीएचडी भी करो, लेकिन अपने बल पर करो। राइट। ठीक है। इसके लिए करना क्या? एमसीए इज व्हाट, इट जस्ट डिग्री, इट इज जस्ट डिग्री। और जब हम लोगों ने, मैंने भी एमसीए किया हुआ है लॉन्ग बैक, रेगुलर से किया हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 10 कॉलेज से मैंने किया हुआ है। आप समझे? वो पढ़ाई आज शून्य से भी नीचे आ चुकी, कोई नहीं पूछता उसको। इतनी बदल चुकी चीजें। मीन्स अगर आप एमसीए को लेकर या अपने बीसीए को लेकर मार्केट में एंटर करोगे, रेगुलर बेसिस पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में वही घिसा पे ठरा चल रहा है।
ना ही फैकल्टी पढ़ाने वाले, ना ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। हमारे माइंड में ये छवि बिठा दी गई, कॉलेज का मतलब क्या, मौज लेना, कैंटीन में बैठना, क्लब में जाना, ये एक सिखा रखा है हम लोगों को। मीडिया के माध्यम से कॉलेज को केवल एक तो कॉल्ड अयाशी का अड्डा बना रखा है। और जो पढ़ते राइट। हैं वो क्या दिखाते हैं, "अरे, ये तो पिंडू है, तो पिंड पड़ाकू है, पागल है", इस प्रकार दिखाया जाता हम्म। है ना। बिल्कुल। अब आपके बैच में अगर 100 बच्चे थे, 100 में से एक को भी प्लेसमेंट नहीं मिली, इसमें दोष किसका जानते हो, आपके कॉलेज का दोष है, किसी कंपनी को बुलाया तक नहीं। समझना बात ध्यान से, इसका वो एक दुकान है केवल, हम्म। वो केवल आपको सामान देकर चलो निकलो यहाँ से। आप चाहो तो उस पूरी दुकान को एक कॉमर्शियल मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, उन चीजों को सीखकर जो आपको भविष्य में काम आने वाली। जहां पर कंफ्यूजन खड़ी होती है ना, वहां पर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्लैरिफाई किस चीज को, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप बीसीए अभी तक खत्म करने में कितना खर्च कर चुके हैं। आपको नहीं पता कितनी बार हम्म। रोटी बनाते हुए आपकी मम्मी का हाथ जला होगा। हु काउंट्स, कौन काउंट करेगा उस दर्द को? कितनी बार पापा को सर में दर्द रहा होगा ऑफिस से आते वक्त, कौन करेगा काउंट उसको? सेम चीज आपके साथ रिपीट होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, भाई कल आप भी पेरेंट्स बनेंगे, कल आपकी भी लाइफ बनेगी। तो वो चीज आपके साथ एज इट इज रिपीट ना हो, तो क्यों ना अभी से इसके लिए मेहनत किया जाए। जिस प्रकार से मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, लगभग 70% जो आईटी इंडस्ट्री ऑटोनोमस हो चुकी है। 70%। पहले क्या था, जिस हम टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए कोडिंग करते थे, आज हम्म। उसको बनाना मात्र आधे घंटे का काम है। जस्ट हाफ एन आवर। आप सोचिएगा, हमें याद आता है जब हम लोगों ने कंप्यूटर को टच किया था, तब विंडोज ही नहीं थी उस समय। हम डॉस में काम करते थे और शॉर्टकट कीज पे काम करते थे। पहली बार हम्म। विंडोज हमारे सामने जब आई थी ना, हमारे कॉलेज के अंदर, इट वॉज विंडोज 95। 95। ठीक है, वो इट वॉज वंडरफुल डेज, मजा आता था उसमें काम करने में। ठीक है, जब मैंने अपना कंप्यूटर पहली बार लिया था, वो उस समय का हाई एंड का कंप्यूटर था। कितनी रैम थी उसके अंदर, हाई एंड के ऊपर कितनी रैम होगी आपके हिसाब से? जस्ट गैस कितनी रैम होनी चाहिए? सर, आप उस समय के हिसाब से बता रहे तो मैं भी 1 GB और 2 GB, ये 1 उस समय के जीबी हिसाब से। हाँ हाँ, इट वॉज 8 MB रैम। 8 MB रैम, हाई एंड की रैम थी। 8,500 रुपए की रैम थी, 8 MB। हार्ड डिस्क कितनी थी? जब आप सोच रैम एमबी में, तो हार्ड डिस्क कितने में होगी? 4.3 GB, उसके ऊपर हार्ड डिस्क ही नहीं आती थी। हम्म। तो सोचिए, आज की डेट में मोबाइल फोन 12 GB रैम लेके घूम रहा है, मोबाइल फोन। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम तैयार हैं मार्केट से कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए? नहीं है। आप कुछ देर के लिए अपने आप को अपने पेरेंट्स से अलग करो। क्या आप सरवाइव कर सकते हो लाइफ के अंदर? ऑनेस्टली बताना मेरे को। नो चांस है। तो बिल्कुल। आपको ये एक्टिविटी सीख कर आगे बढ़ना है। पढ़ाई कभी डिस्टर्ब नहीं करनी, लेकिन साथ में कॉमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। समझे बात को? तो मैंने आपको इन शॉर्ट ये समझा दिया है कि आपको अपनी लाइफ को अभी से कॉमर्शियली मोल्ड करना है। मतलब आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले या सोचे नहीं, तुरंत डिसीजन। अभी डिलेमा में रहते हो, लूं कि ना लूं, करूं कि ना करूं। हम्म। कोई भी सिचुएशन आपको हर्ट ना कर सके। मेरी बात समझे आप? जी सर। मैंने कितनी पढ़ाई की है, उसमें अभी तक मेरे माता पिता कितना श्रम लगा हुआ है, मुझे उसको एज सुन एज पॉसिबल वापस करना है। अगर मैं आज से कैलकुलेट करूं, जो मेरी एजुकेशन थी, आज से कैलकुलेट करता हूं, तो मैंने अपने एजुकेशन में 80 लाख रुपए खर्च किए हैं। एजुकेशन एजुकेशन में क्यों? जिस लेवल के कॉलेज थे, वहां तक पहुंचना अच्छे बच्चों की बस की बात नहीं होती।
मैंने टॉप 10 से अपनी पढ़ाई की है। जो आईआईटी के बाद जस्ट आते हैं उससे पढ़ाई की है मैंने, आईआईटी नहीं हो पाया। उसका तो काउंट होगा ना, वो भी तो वैल्यू काउंट होगी ना। फीस डजेंट मैटर, फीस तो बहुत कम होती है। 5 लाख बच्चों में मेरा 12th रैंक था जब मैंने अपने एमसीए की थी। समझ गए? तो ये लेवल था हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हमें तीर चला, कुछ नहीं किया हम लोगों को, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं। आउट ऑफ हमारे बैच में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे टोटल। आउट ऑफ 40 20 को जॉब मिल गई, 20 को जॉब नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय रिसेशन आ गया था मार्केट में, अचानक तगड़ा रिसेशन भी आ गया था, मतलब अच्छी कंपनी नहीं आ रही थी, हम छोड़ दी। तो सिचुएशन कब वर्स्ट हो जाए हमको नहीं पता। आपको करना क्या है, केवल और केवल एक महीने में 24 घंटे, महीने के 24 आवर्स अलग करने हैं। उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी सीखनी है। उन कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अपनी रेगुलर एक्टिविटी से मर्ज करके देखना कि मैं जो आप चश्मा पहन रहे हो ना, इसको चेंज करना बेसिक। जहां पर भी डाउट हो इमिडिएटली क्वेश्चन करो कि यहाँ पर ये चीज कैसे हो। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर इमोशनल माइंड एंड सेकंड इज योर प्रैक्टिकल माइंड। आप किसको फोकस ज्यादा करते हैं, इमोशनल माइंड को कि प्रैक्टिकल माइंड, विच इज इंपॉर्टेंट? और यू कहते वन ऑफ देम इज फ्लेक्सिबल माइंड, अनदर इज फिक्स्ड माइंड। किसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? सर जो इमोशनल है मेरे हिसाब से अभी तक तो उसी को बिल्कुल, प्रायोरिटी दे करना रहे हैं। करना भी चाहिए। अब इमोशनल माइंड कैसे डेवलप होता है? फ्लेक्सिबिलिटी से। हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप होती है? मल्टीपल्स ऑप्शंस या फिर कंफ्यूजन वगैरह इन सब चीजों से, या तो नहीं, स्ट्रेट अवे आंसर है, अगर आपको अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेचर के क्लोज जाना होगा, वेरी क्लोज टू नेचर। समझे आप? जब नेचर के क्लोज जाओगे तो आप समझोगे कैसे आम का पेड़ हर साल आम दे रहा है, कैसे लीची का पेड़ हर साल लीची दे रहा है, कैसे संतरे का पेड़ हर साल संतरा दे रहा है। आपने केवल बीज डाला था उसका, और जैसा बीज था वैसा ही फल आपको मिल गया। कैन यू बिलीव हाउ हाउ क्लोज इट इज? जो आपके पापा के गुण है, आपने कितने परसेंट ऑफ किए पता ही नहीं आपको, शायद 10-12% गुण आपके अंदर पापा के सब नहीं मिले होंगे आप। दैट्स व्हाई वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। हम्म। एक दादा का 100% ब्रेन अपने बेटे में ट्रांसफर नहीं होता, बेटे का 100% दिमाग अपने बेटे में ट्रांसफर नहीं हो पाता, ना बेटा ना बेटी में। वी आर फ्लेक्सिबल बाय नेचर। बट नेचर में क्या होता है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इवन अगर हम जानवरों की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 80% क्वालिटीज ट्रांसफर हो जाती है बाय डिफॉल्ट। हम्म। इट मीन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कंपेरेटिवली नेचर बहुत ज्यादा है, बट हमको नेचर से क्लोज होना है, तभी हम ऑटोमेटिकली चीजों को करना सीखेंगे। अब आप कुछ बोलो। जी सर। कुछ, अब आप कुछ बोलो। मैंने इतना कहा, आप अपने से कुछ बोलो, क्या समझे मेरी बातों से? सर मैं समझ नहीं पा रहा। मैं कह रहा, अब आप अपनी ओर से कुछ बोलो, जो आपने मेरी बातें सुनी है, आप क्या समझे हाँ। उसको लेकर? अच्छा सॉरी। उसके हिसाब से सर, पहली बात तो ये कि आपने बताया कि अभी तक जितने हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है पढ़ाई पे, तो उसका कितने टाइम तक, पहली बात तो वापस कब तक उसको रिकवर कर सकते हैं, राइट। हम्म। और जितना हो सके उतना क्लोज नेचर के, या फिर कहो तो रीजन के पीछे जाओ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। तो इस लाइफ को आप जीना चाहोगे, नई लाइफ को? जी। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, 24 घंटे महीने में आपको देने हैं टोटल, नॉट जी। मोर देन दैट। ओके। ठीक है,
जिसमें से 12 घंटे लाइव होगा और 12 घंटे आपको एक्टिविटीज पे काम करना है। जस्ट दिस ओनली। आपको इसके अलावा पूरे दिन को कैसे एंजॉय करना, ये 12 घंटे में सीख जाओगे आप। ठीक है। हम्म। और इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, विद इन 2 इयर्स अगर आप साथ चलते रहे तो आप अपने अभी तक का जो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, उसका 1/3 निकाल लोगे। और थर्ड ईयर जब कंप्लीट होगा तो पूरा निकाल लोगे। ये बिलीव नहीं होगा इस बात के ऊपर आपको। वही सर जानना है मुझे। है। कह रहा हूँ सर, वही मुझे जानना है कैसे हो गई है। सिखाऊंगा आपको, हर चीज सिखाई जाती है। नॉर्मली क्या है, हमारे इस देश में ना, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती, और वो जूझता रहता है पूरे जीवन भर। यदि केवल 2 साल आपको और छोड़ दिया जाए ना, आप रिजिड हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से। फिर सुनना ही छोड़ दोगे किसी अपने घर वालों की या जानकारों की। आप उनकी सुनोगे जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। समझ गए। अब आपके पिताजी हमारे साथ अटैच हुए, धीरे धीरे आपके पिताजी को मोल्ड कर रहा हूं एक अच्छी लाइफ के हिसाब से। ठीक है। तो उनको लगा कि हाँ, अब यहाँ पे मेरे बेटे को भी कुछ अलग मिल सकता है। आपसे बात कराई। अभी आपकी सिस्टर को भी ऐड करना है इसी लाइफ के अंदर। और आप भी चाहोगे कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ मिल रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसका प्रचार करो, जो आपके क्लोज लोग हैं। इज इट। यही चीज राइट सर। सारी हो। इनिशियली आपको केवल और केवल अपनी ट्रेनिंग पर ही फोकस करना है, ओनली ऑन योर ट्रेनिंग। और ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप सीखते सीखते सिखाना शुरू कर दोगे, और सिखाते सिखाते लोगों को बनाना शुरू कर दोगे। ये बहुत डिफरेंट दुनिया है, और बहुत बहुत एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमको आज क्या मिला, ऑनलाइन का, जो पहले नहीं था। हम्म। बिफोर कोरोना काल इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद द पीपल लाइक दिस। नाउ इट इज वेरी इजी। और आप क्योंकि आईटी में आप काम कर रहे हो, आईटी का हम काम आपको सौंपेंगे, इस काम को आप कीजिए विद ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग देंगे, ऐसे इस काम को आप कीजिए। समझे। आपने बोला आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपसे मैं उसकी एक्टिविटी बनवाऊंगा, और जो एक्टिविटी बनेगी उसकी पेमेंट होगी आपको। आप ग्रुप खड़ा कीजिए उसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यस ज्यादा सर। नहीं बोलूंगा। जैसा आपसे फर्स्ट डे थी, खुल के मेरी 1 to 1 बात हो रही है। यदि आपने 10% भी एंजॉय किया होगा, ओनली 10% भी, तो जुलाई से हम काम शुरू कर देंगे। ठीक है। यदि कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो आप। रेडी हो आप। जी सर, बिल्कुल रेडी तो हूँ। ठीक है। अभी एमसीए के बारे में कुछ मत सोचो आप, फॉर द टाइम भी। ये तो नहीं कल ही शुरू करनी है आपको एमसीए, अभी तो ऐसा नहीं है ना। जी या सर। है। एमसीए को लेकर आपको अभी तो कुछ नहीं सोचना, कुछ टाइम है ना अभी एमसीए शुरू करने में आपको, यदि करना है हाँ तो। अभी टाइम है। लगभग कितना हाँ। टाइम है, लगभग कितना टाइम है। मेरे पास हम्म। लग सर, अभी जैसे मैं कल एक बार देख के आऊंगा कॉलेज वगैरह, वापस एक विजिट करके आऊंगा कुछ दिनों के लिए। तो आप अपनी एमसीए कंटिन्यू कीजिए, मैं रोकूंगा नहीं, जैसे आपको लगता है। बस 24 घंटे हमारे साथ बिताइए। और हो सकता है कि इसी 24 आवर्स के अंदर आपकी पूरी आईटी टीम डेवलप कर दी जाए। आईटी हम्म। विंग डेवलप कर दे हम लोग, जो फ्यूचर में आपके भी काम आएगा, हमारे भी काम आएगा। और नथिंग इज फ्री। जो आएंगे उनको पेमेंट दी जाएगी इसकी। अगर अपने बल पे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट गेन करना शुरू कर दे, कितना मजा आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना। पापा आपके हैं ऑनलाइन, अभी चले गए। नरोत्तम जी। जी सर, है ऑनलाइन। हाँ हाँ। नरोत्तम यस जी। यस सर। हाँ पूरी जी। पूरी बातें सुनी आपने।
जी जी सुनिए। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो काफी बस आप, कंफ्यूजन जो चल रहा, हाँ हाँ, कंफ्यूजन थे जो चल रहे थे ना, वो काफी दूर हो रहे हैं और दूर हो गए हैं। आपके बेटे एक और, बात, हाँ बोले। हाँ, एक बात पूछता हूँ। जैसे ये एमसीए कर रहे हैं मान लो, उससे पहले जैसे कुछ कोचिंग वगैरह होती है अलग अलग सब्जेक्ट के उसमें, तो दोनों साथ कर सकते हैं क्या? जब कोचिंग भी करे और एमसीए भी करे और आपका भी साथ रहे। फिर कोचिंग में करना क्या या है, किस चीज की कोचिंग है? कैसा बताना प्लीज। क्या कोचिंग है बेटा? सर जैसे ये एक, जी सर, सर ये एक ट्रेनिंग है, जैसे कि फुल स्टैक हो गई, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर एक आता है मर्ज स्टैक, आता है MEARN। तो इसमें हम, जैसे मुझे अभी ऐसे समझ लीजिए, मुझे वेबसाइट में सिर्फ मुझे HTML और CSS का बेसिक पार्ट अच्छे से पता है, मैं एक डिजाइन कर सकता हूँ, राइट। बट मुझे उसे थोड़ा और एडवांस लेवल पे सीखना है, थोड़ा थोड़ा और अच्छी लेवल पे, ताकि सब काम अच्छे से और मैनेज अच्छे से हो सके। तो उसके लिए ये एक ट्रेनिंग है, मर्न स्टैक बोल के। तो मैंने जब कोचिंग, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब बात की, मैंने उनसे भी चीज पूछी कि मैं अपनी, तो वो बोले साथ में आप क्या करोगे, तो मैंने बोला कि मैं साथ में अभी MCA करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी अपनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप नेक्स्ट ईयर करो, या फिर आप मतलब, अगर आप इस साथ में अगर आप करोगे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछी थी। मैंने उनसे पूछा कि जब मेरे एग्जाम्स होंगे, मिड टर्म वगैरह होंगे, या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, तब मुझे लगभग 10 से 12 दिन की बीच में छुट्टी लेनी पड़ेगी, बीच में कोचिंग से, ट्रेनिंग से। तो वो मुझे बाद में अवेलेबल हो जाएगी? तो उन्होंने मुझे मना किया कि देखो, अगर आप लोगे, अगर आप ऐसा, अगर आप एग्जाम वगैरह चलेंगे, तो आपको फिर जो नेक्स्ट बैच होगा पीछे का, तो आपको उसमें आपको बिठा दिया जाएगा। तो क्योंकि ये कवर करना थोड़े बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको जो आपकी जो जस्ट पीछे बैच चल रहा है, आपको उसमें हम लोग आपको उसमें कर देंगे सेटिंग। तो तो मैं सोच रहा हूँ पर्सनली कि ना, मैं एक बार के लिए जो मर्ज टेक कोचिंग है, जो मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं ये कर लूँ। और फिर उसके थ्रू जब मैं जहाँ पे भी मेरी इंटर्नशिप लगेगी, या फिर जो फर्स्ट जॉब लगेगी, उस समय से मैं अपनी MCA स्टार्ट कर दूँ। कितनी कॉस्टिंग आ रही कोचिंग की? कोचिंग की 35-40 थाउजेंड आ रही है। कितने समय के लिए? ये कोचिंग 8 मंथ्स की है। 8 मंथ की कोचिंग है। आपने उसके बारे में हम्म, कितना पता किया है इन डेप्थ जाकर? मतलब सर, जहां से कोचिंग होनी है, जहां से आपको ये सब डिटेल मिलेगा, इन डेप्थ कितना गए हो, कितने लोग को स्टडी किया आपने वहां पर? सर ऐसे तो नहीं की, बट मैंने लिंक्डइन वगैरह पे कुछ जो सीनियर थे उनसे जरूर बात की मैंने, कि मतलब मुझे ये करना चाहिए, या फिर ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे, सबने मुझे ये सजेस्ट किया कि हाँ, तुम्हें मर्ज में जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा मन भी इस साइड में है कि मैं मर्ज टेक में। मुझे इसका लिंक भेजिए, पहले मैं स्टडी करूंगा तब बताऊंगा उसके बारे में। जी जी जी। ठीक है। जी बिल्कुल। आपको मेरे विचार में, अभी अगर इस कोचिंग को आप कर रहे हो और जॉब को फोकस कर रहे हो इस कोचिंग को लेकर, हम्म तो मैं इसको थोड़ा सा हम्म। अपडेट, मतलब ठीक नहीं मानूंगा। ओके। मेरा अपना पर्सनल सोचना यह है कि कोचिंग हम्म ऑथराइज्ड होते हुए भी मार्केट में वैल्यू नहीं होती इन चीजों। ये स्किल आप खुद डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। लेकिन मैं अभी इसके बारे में कोई आपको फाइनल डिसीजन नहीं दूंगा। मेरे साथ लिंक हम्म शेयर करना, क्या चीजें हैं। आई जस्ट स्टडी फर्स्ट हम्म एंड देन आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी पूरी IT टीम है पूरी मेरे साथ। समझ गए? तो उस IT टीम से एक बार डिस्कस करने के बाद फिर बताऊंगा आप करो कि ना करो। बहुत सारे कोर्सेज ओके। चल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस का कोर्स चल रहा है, डेटा माइनिंग कोर्स चल रहा है, डेटा साइंस का कोर्स चल रहा है, पाइथन, बहुत सारे कोर्सेज चल हम्म रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। और वो ये कहते हैं कि आप ये करोगे तो ये बेनिफिट, ये करोगे तो ये बेनिफिट। और मैंने आज तक किसी को बेनिफिट लेते हुए नहीं देखा। राइट। आप समझ गए? जिस दिन आपका ब्रेन ओपन हो जाएगा ना, हम्म आपको जरूरत ही नहीं इन चीजों की। हम्म। समझ गए? तो आप डिटेल मुझे शेयर कीजिए,
गिव मी सम टाइम, मैं पढ़ूंगा उसको, समझूंगा, देन आई लेट यू नो। ठीक है, जी, नो कंफ्यूजन एट ऑल। जी, ठीक है तिवारी जी, हाँ ठीक है सर। नीड नॉट वरी, आपका बेटा मेरा बेटा पहले, बाप का बाद में है। ठीक है। ठीक है, तो एक गार्जियन के नाते आप इसकी चिंता उतनी मत कीजिए, मैं करूंगा, लेकिन हाँ इसको अब टाइट रखेंगे। जी। और एक बार ना इससे आप बात करवाइएगा पंकज की, पंकज जी। जो महेंद्र भाई का बेटा है ना, हाँ हाँ। उससे इसकी एक बार थोड़ा कनेक्टिविटी करवाइए, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैं काफी कोर्स कवर कर चुका हूँ। जब बात करेगा इसकी भी कंफ्यूजन दूर होगी कि हम करते अच्छा क्या है। अच्छा। जी जी। ठीक है, इनकी आपस में बॉन्डिंग बननी बहुत जरूरी है बच्चों की, क्योंकि ये जो आपस में जी जी। बात करेंगे हम उनसे ये उस बारी बात नहीं कर पाएंगे पूरी। सही बात है। ठीक है, तो बेटा हम नेक्स्ट संडे फिर बैठेंगे एक बार ऐसे ही। ठीक जी है। सर। ठीक है, तब तक आप मुझे डिटेल भेजना, मैं वो स्टडी करके इधर आपको डेट बताता हूँ क्या करना जी है। सर। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको भी वहां पे टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है। जी ठीक सर। है, पंकज जी के नंबर दे देना आप, या मैं नंबर भेज दूंगा, नंबर भेज दूंगा मैं। और हो सका तो मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा नेट पर, लोग और भी इससे फायदा लेंगे इस रिकॉर्डिंग से। ओके ओके। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, ओके। गुड नाइट, नमस्कार तिवारी। नमस्कार। जी ओके। सर। गुड नाइट। ओके ओके बेटा, ओके।